ये खूबसूरत एक्ट्रेस जब महज 14 साल की थी तब फिल्म फेयर मैगजीन के कवर पर उनकी फोटो छपी थी। तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब। उनकी मासूमियत और खूबसूरती को देखकर हेमा मालिनी की मां को उनमें दूसरी हेमा मालिनी नजर आती थी। के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल। एक तरफ जहां लोग उनकी खूबसूरती का गुणगान कर रहे थे, वहीं एक हीरो भी था जो उन पर मर मिटा था। तेरा तू मेरी जान, सारा हिंदुस्तान। सिर्फ वो हीरो ही नहीं बल्कि ये एक्ट्रेस भी उस हीरो की दीवानी हो गई थी। लेकिन इस प्यार की वजह से इस एक्ट्रेस की जिंदगी में ऐसी उथल पुथल मची जो खुद भी उन्होंने सोचा नहीं होगा। मुझको ऐसा लगता है मेरा दिल ये कहता है शादी की शुरुआत है। उन्हें लंबे समय तक एक होटल से दूसरे होटल में छुप कर रहना पड़ा। इस खूबसूरत एक्ट्रेस का नाम है बिंदिया गोस्वामी। सुबह मेरी नशा मेरी, न तू ही मेरा न दिल ही मेरा। एक वक्त था जब बिंदिया अपनी निजी जिंदगी की वजह से हमेशा अखबारों और फिल्मी मैगजीन की सुर्खियों में छाई रहती थीं। उनकी प्रेम कहानी के किस्से लोग चटखारे लेकर पढ़ा करते थे। पहली मुलाकात है, हाय जाने कैसी बात। तो फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्हें छुप कर रहना पड़ा था? कौन था वो हीरो जिसके साथ उनके प्यार के किस्से उस वक्त की मैगजीन की हेडलाइंस हुआ करती थीं? साथ में खाना खाती थी, साथ में पिक्चर जाती थी, खुल गई चोरी एक दिन रोती थी मैं। ऐसे ही बहुत से सवालों के साथ साथ हम बिंदिया गोस्वामी की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। आने वाला जाने वाला। बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपने अभिनय की वजह से कम बल्कि विवादित जिंदगी की वजह से सुर्खियां ज़्यादा बटोरी हैं। ऐसी ही एक अभिनेत्री रही हैं बिंदिया गोस्वामी। हार मांगा है तुम्हीं से, मैं इनकार कर। बिंदिया गोस्वामी का जन्म 6 जनवरी 1962 को राजस्थान में हुआ था। बिंदिया जब टीनेजर थीं, लगभग 14 साल की, तब हेमा मालिनी की मां ने उन्हें एक पार्टी में देखा था। हम दिनों अमीर थे जब तुम करीब थे। बिंदिया की मासूमियत और खूबसूरती देखकर हेमा मालिनी की मां ने उन्हें फिल्म निर्माताओं से अपनी फिल्मों में लेने की सिफारिश करनी शुरू कर दी, और इस तरह साल 1976 में आई फिल्म जीवन ज्योति से बिंदिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उनके हीरो विजय अरोरा थे, जो खुद फिल्मों में अपना करियर बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ये वही विजय अरोरा थे जो चुरा लिया है तुमने गाने से रातों रात स्टार बन गए थे। फिल्म जीवन ज्योति कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन बासु चटर्जी ने बिंदिया गोस्वामी को खट्टा मीठा और प्रेम विवाह जैसी फिल्मों में मौका दिया। इन फिल्मों को लोगों ने काफ़ी पसंद किया और बिंदिया गोस्वामी लाइमलाइट में आ गई। चांद भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन्नी प्यारे भी होंगे। इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने बिंदिया को सदाबहार कॉमेडी फिल्म गोलमाल में मौका दिया। ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म गोलमाल में अपनी खूबसूरत एक्टिंग और मासूमियत से बिंदिया गोस्वामी ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। अपने करियर में बिंदिया ने खट्टा मीठा, कॉलेज गर्ल, गोलमाल, शान और बंदिश जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि बिंदिया गोस्वामी आज भी सिर्फ गोलमाल फिल्म के लिए ही ज़्यादा याद की जाती हैं। बिंदिया की खूबसूरती पर उन दिनों अभिनेता विनोद मेहरा भी
फिदा हो गए थे। दोनों का रिश्ता बेहद विवादित रहा। जान हमारी नाम पे तेरे जाएगी एक दिन दिलबर में। क्योंकि विनोद मेहरा पहले से ही शादीशुदा थे, फिर भी बिंदिया उनके प्यार में पड़ गई। कई फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। उस दौरान दोनों करीब आए, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा। भीगेगी जब जब रात सुहानी आग लगाएगी। लेकिन इनके एक करीबी ने ही इनकी शादी का राज मीडिया के सामने उजागर कर दिया। दरअसल बिंदिया और विनोद मेहरा ने साल 1980 में ही गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी, जिसके बाद शादीशुदा विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी की शादी की खबरें भी जंगल में आग की तरह फैल गईं। जो सोचा था हुआ वही, मैं तो तेरी दुल्हन बनी, आज मिलन की रात है। तमाम अखबारों और मैगजीन में दोनों की शादी और अफेयर की खबरों को चटखारे लेकर लिखा जाने लगा। कहा तो ये भी जाता है कि विनोद मेहरा और बिंदिया ने घर से भागकर शादी की थी। दोनों की शादी से विनोद मेहरा की शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया। विनोद मेहरा की पत्नी मीना के भाइयों ने विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी को धमकी दी कि अगर दोनों जल्द ही अलग नहीं हुए तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस धमकी से मानो बिंदिया गोस्वामी के होश ही उड़ गए। धीरे धीरे स्थिति और भी बिगड़ती चली गई और फिर वो वक्त भी आ गया जब बिंदिया गोस्वामी अपने परिवार और विनोद मेहरा के परिवार से बचने के लिए एक होटल से दूसरे होटल में छिपती हुई घूम रही थी। जब स्थिति हद से बाहर हो गई तो एक दिन अचानक ही बिंदिया गोस्वामी ने साल 1984 में विनोद मेहरा को तलाक दे दिया। आते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। हालांकि ये भी कहा जाता है कि बिंदिया ने विनोद मेहरा को इसलिए तलाक दिया क्योंकि तब तक विनोद मेहरा का स्टारडम पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन इस बात की पुष्टि कभी नहीं हुई। बिंदिया गोस्वामी के इस कदम ने विनोद मेहरा को गहरा धक्का पहुंचाया। उनकी आंखों के सामने ठीक वही स्थिति आ गई जैसी उनकी वजह से उनकी पत्नी मीना के सामने आई थी। बिंदिया के लिए विनोद मेहरा अपनी पत्नी मीना को छोड़कर घर से चले गए थे और वही बिंदिया किसी और के लिए विनोद मेहरा को छोड़कर चली गई। विनोद मेहरा ने बिंदिया को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सोच समझ ले जाने से पहले। दरअसल उस दौरान बिंदिया गोस्वामी निर्देशक जेपी दत्ता को डेट करने लगी थी। ये बात बाद में खुद बिंदिया गोस्वामी ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। इसके बाद साल 1985 में बिंदिया ने अपना एक्टिंग करियर छोड़कर जेपी दत्ता से शादी कर ली। फिल्म सरहद के सेट पर बिंदिया और जेपी दत्ता की पहली मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों काफ़ी समय तक रिलेशनशिप में भी रहे। जब उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया तो दोनों का परिवार आड़े आ गया। कहते हैं जेपी दत्ता ने बिंदिया गोस्वामी से भागकर शादी की थी। बिंदिया उनसे उम्र में 13 साल छोटी थी और परिवार के लोग इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। शादी के कुछ समय बाद ही बिंदिया ने एक्टिंग छोड़ दी और अपनी फैमिली में बिजी हो गई। शादी के बाद बिंदिया भले ही फिल्मों में एक्टिंग से दूर हो गई, लेकिन जेपी दत्ता ने बिंदिया को फिल्म सेट का हिस्सा बनाए रखा। बिंदिया ने बॉर्डर, रेफ्यूजी, एलओसी कारगिल और उमराव जान जैसी फिल्मों में फीमेल स्टार्स के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए हैं। जेपी दत्ता की बात करें तो वो बेहद ही इंट्रोवर्ट शख्स है। बिंदिया गोस्वामी ने पति जेपी दत्ता को लेकर एक इंटरव्यू में कहा था कि वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। बिंदिया के मुताबिक जेपी मुश्किल से बात करते हैं और मैं हर वक्त बोलती रहती हूँ। इतना ही नहीं, बिंदिया ने पति के रोमांस को लेकर भी कहा था कि वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, जबकि मुझे बाहर जाना, घूमना फिरना पसंद है, जबकि जेपी को घर पर ही बैठना ज़्यादा पसंद आता है। बिंदिया गोस्वामी और जेपी दत्ता की 2 बेटियां निधि और सिद्धि हैं। बिंदिया गोस्वामी आखिरी बार 1987 में आई फिल्म
मेरा यार मेरा दुश्मन में नजर आई थी। उन्होंने अपने करियर में करीब 100 फिल्मों में काम किया। इनमें चोर पुलिस, मेहंदी, रेशमा, आमने सामने, सन्नाटा, बंदिश, शान, दादा, जानदार, गोलमाल, मुकाबला, प्रेम विवाह, कॉलेज गर्ल, खट्टा मीठा, राम कसम, जय विजय, मुक्ति, कर्म और जीवन ज्योति फिल्में प्रमुख हैं। हालांकि उनका करियर काफ़ी लंबा रहा, लेकिन उनकी सफल फिल्मों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। बिंदिया गोस्वामी अपने नाम के अनुरूप छोटी सी बिंदिया से बड़ा तिलक नहीं बन पाई, लेकिन वो खुशहाल शादीशुदा जीवन बिता रही हैं। फिल्म टेनमेंट की पूरी टीम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। बिंदिया गोस्वामी के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। साथ ही ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।